ऋग वैदिक काल में जितने सारे देवी और देवता थे जिनका उल्लेख किसके बारे में क्या क्या बोला गया है, कौन किसका देता था, कौन आंधी तूफान का देता है, कौन प्रगति का देता है, कौन शक्ति का देता है, कौन वनस्पति का देता है, कौन विद्या की देवी है, ये सब यहाँ उल्लेख किया गया और आपको एक ही जगह सब फैक्ट मिल जाएगा। देखिए ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवी देवता, इसमें पहला जो है इंद्र समझिए कि इंद्र का उल्लेख ऋग वेद में कितना बार किया गया है, 250 बार में। और इंद्र जो है ऋग वैदिक काल का प्रमुख देवता था, सबसे प्रमुख देवता कौन था, इंद्र था। क्या था, इंद्र। इसका उल्लेख कितना बार किया गया है, 250 बार किया गया है। और इंद्र के लिए एक वर्ड लाया गया, उस वर्ड का नाम क्या था, शब्द का नाम क्या था, पुरंदर। बोल देगा पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो नहीं, इंद्र को तो पुरंदर बोला गया, लेकिन पुरंदर शब्द का मीनिंग क्या होगा, किला तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला, उसको क्या बोला गया, पुरंदर। अब पुरंदर किसको बोला गया, इंद्र को। इंद्र का उल्लेख कितना बार किया गया, 250 बार, 250 बार। और ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे प्रमुख देवता कौन था, इंद्र था। अब देखिए आप लोग जानते होंगे काल सिर्फ क्या, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। ये दो फैक्ट आपको याद रहता है बच्चा लोग को कि युद्ध का नेता कौन है, इंद्र, वर्षा का देवता कौन है, इंद्र। अब यहां समझिए अंतरिक्ष का सर्वश्रेष्ठ देवता, अंतरिक्ष का सबसे, कहीं ब्रह्मांड में लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का सर्वप्रमुख देवता कौन है, इंद्र है। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। आप जानते होंगे इंद्र के लिए सबसे अधिक बार वर्ड भी यूज किया गया है। अगला, सभी देवताओं का राजा कौन है, इंद्र है। तो ध्यान से समझिए अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का सर्वप्रमुख देवता कौन है, इंद्र है। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र है। सभी देवताओं का राजा कौन है, इंद्र। और वर्षा का देवता इंद्र, और युद्ध का नेता इंद्र। अच्छा, इंद्र के हाथ में उसका जो है क्या रहता है, एक वज्र। तो वज्र जो उसका हाथ में है, जो शक्ति का पावर है, उसका प्रतीक है, वो किससे बना है, किसका हड्डी से, दधीची ऋषि के हड्डी से। किसका, दधीची ऋषि के हड्डी से बना। अब अगला है अग्नि। ये ऋग्वेद काल का दूसरे सबसे प्रमुख देवता, कितना, दूसरा सबसे प्रमुख देवता। और ऋग आपका जो है ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना बार उल्लेख आया है, 200 बार उल्लेख आया। अब समझिए कि प्रकाश का देवता कौन है, अग्नि। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन, अग्नि। मृत्यु लोक और स्वर लोक के बीच विभाजक अग्नि। तुम तो अभी टेंशन ले रही है भाई कि हमको स्वर लोक चल जाना है। अरे भाई अभी हम लोग यहाँ पे पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, अभी इसके बारे में तुम सोचो, अभी कहा तुम जा रही स्वर लोक में एकदम। तो यह समझिए कि मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच विभाजक, मतलब कि डिफरेंस। यह समझिए ना, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ, मतलब मनुष्य और देवता के बीच में डिवाइडर का काम करता है कौन, ये रिलेशन का काम करता है कौन, अग्नि। अब समझिए कि जब हम लोग यहाँ पे मृत्यु लोक में क्या, पृथ्वी लोक। जब पृथ्वी लोक में है तो हम लोग स्वर लोक कैसे जाएंगे, जब जलेंगे। हिंदू धर्म में या ऋग्वेदिक काल में क्या था, जलाया जाता था, तो जलाने के बाद ही ऊपर जाएंगे ना हम। तो कौन जलाएगा हमको, अग्नि जलाएगा। तो यही मृत्यु लोक और स्वर लोक के बीच में विभाजक काम कौन करता है, अग्नि। तो ये अग्नि जो है, अग्नि क्या हो जाएगा, प्रकाश का देवता। पृथ्वी क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ देवता पृथ्वी का। और मृत्यु लोक और स्वर लोक के बीच विभाजक, और देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ की भूमिका को निभाता था, अग्नि। अब देखो वरुण तीसरा सबसे प्रमुख देवता आपका ऋग्वेदिक देवताओं में। तो देखिए प्राणदायक देवता कौन है जी, वरुण। प्राणदायक देवता कौन है, वरुण। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का देवता कौन, वरुण। सत्य का देवता वरुण। पृथ्वी और समुद्र का निर्माता वरुण। और समुद्र का देवता, तुम लोग शांत होकर एकदम सुन रहा है, हमने बोलना नहीं है तुम लोगों ने। अरे कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर भाई। हाँ पानी पी लो। वरुण जो है किसका देता है, पहले प्राणदायक देता है। प्राणदायक देवता कौन, वरुण। ऋतु परिवर्तन, दिन रात देवता कौन, वरुण। सत्य का देवता कौन है, वरुण है। पृथ्वी और समुद्र का निर्माता कौन है, वरुण है। और समुद्र का देवता कौन है, वरुण है। तो ये आपका वरुण से फैक्ट था। अब देखिए भाई धौ या धौस, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और अभी जो आपको एक फैक्ट मिलेगा वो पढ़े नहीं होंगे आप लोग, लेकिन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए आकाश का देवता कौन है, धौ या धौस है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन देवता, यहाँ जितना सारा आप देवता देख रहे हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, धौ, धौस, अश्वनी, पूषण, विष्णु, मरुत, दिशान, इला, बृहस्पति, सरस्वती, जो पढ़िएगा इसमें सबसे प्राचीन देवता कौन था, धौ। धौ को बोलते क्या, आकाश का देवता। लेकिन अंतरिक्ष का देवता कौन है, इंद्र। तो कंफ्यूजन नहीं होना, अंतरिक्ष का देवता अलग है और आकाश का अलग है। आकाश का कौन है, धौ हो जाएगा।
ऋग्वेद का सबसे प्राचीन देवता कौन है? ध हो जाएगा। अब देखिए आर्यों ने इसे क्या बोला है? जगत का पिता। क्या बोला है? जगत का पिता। किसको? ध या धौस को। अब देखिए ध को ईनान के ज्यूस, देखिए ईनान का एक प्रमुख देवता है, उसका नाम क्या है? ज्यूस। और आपका रोम का एक प्रमुख देवता, उसका नाम क्या है? जुपिटर। कौन है? जुपिटर। तो आपका जो है ध को ईनान के ज्यूस के समान और रोम के जुपिटर के समान माना गया। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना है। ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ध आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता, आर्यों का जगत का पिता, ये तो सही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि आपका ऋग्वैदिक काल के किस देवता को आपका यूनान के ज्यूस और रोम के जुपिटर के समान माना गया? कौन होगा? ध या धौस। अब देखो अगला सोम। आप लोग जानते होंगे वनस्पति का देवता कौन? सोम। सोम रस नहीं बोलते हैं, तो वही तो वनस्पति देवता कौन है जी? सोम है। और ऋग्वेद का 9 मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9 मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। अब आपका अच्छा 144 बार इसका उल्लेख किया गया ना। चलिए बढ़िया बढ़िया। आपका सोम का उल्लेख कितना बार किया गया ऋग्वेद में? 144 बार किया गया। अब देखिए अश्विनी। अश्विनी कौन होता है? विपत्ति को हरने वाला देवता। कौन जी? विपत्ति को हराने वाला देवता। मैंने आपके पास विपत्ति नहीं रहेगा जी, इसका पूजा करिए। किसका? अश्विन का। दुर्भाग्य और रोगों को दूर करने वाला देवता। किसका? दुर्भाग्य और रोगों को दूर करने वाला देवता। और देवताओं को चिकित्सक, मैंने देवता लोग जब युद्ध में लड़ाई में बीमार पड़ गया, चोट लग गया, तो कौन ठीक करेगा? अश्विनी। इसीलिए इसको कहा गया विपत्तियों को हारने वाला देवता। जब आपके विपत्ति आ गया, रोग हो गया, चोट लग गया, दोष हो गया, बीमार पड़ गया, तो कौन तो आपको दूर करेगा? अश्विनी। इसीलिए इसको क्या बोला गया? विपत्ति को हरने वाला देवता। और इसको दुर्भाग्य और रोगों को दूर करने वाला भी देवता कहा गया है। अब देखो पूषण कौन है? पशुओं का देवता। ये आप जानते होंगे कि पूषण कहा गया पशुओं का देवता, लेकिन ये आप नहीं जानते होंगे शूद्रों का देवता। शूद्रों का देवता भी कहा गया किनको? पूषण को। देखिए पशुओं का देवता कहा गया पूषण को ऋग्वेद के काल में, ऋग्वेदिक पीरियड में, जबकि 1500 से कितना 1000 बीसी के बीच में था। जो आपका 1500 से 1000 बीसी के बीच में था, इस दौरान में आपका पूषण को पशुओं का देवता कहा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 बीसी के दौरान आपका पूषण को क्या बोला गया? शूद्रों का देवता। शूद्र का आपका भगवान बोला गया। किनको? पूषण को। अब देखो विष्णु आप जानते होंगे, विश्व का संरक्षण या पालन करता, विश्व का संरक्षण या पालन करता। ब्रह्मा जन्म देने वाला है, विष्णु पालने वाला है, और मारने वाला कौन? शिव। चलिए आगे आइए। मरुत। मरुत को क्या बोला गया? आंधी और तूफान। अच्छा मारुति नंदन किनको बोला गया है? हनुमान जी को। तो वही मरुत। मरुत कौन हो जाएगा? आंधी और तूफान का देवता। दिशान। ये आप मेरा बात समझिएगा कि अभी आप लोग पढ़े सोम को, पढ़े क्या? वनस्पतियों का देवता। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा वनस्पतियों का देवी कौन है? तो दिशान। वनस्पतियों का देवता सोम है। एकदम कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, बारीक बारीक क्वेश्चन पढ़िएगा। आपका पीसीएस लेवल में ये सब क्वेश्चन कंफ्यूजन कर डालता है कि वनस्पतियों की देवी क्या हो जाएगा? दिशान। लेकिन देवता बोलेगा तो सोम, देवता बोलेगा तो सोम, और देवी बोलेगा तो दिशान, देवी बोलेगा तो दिशान। अब देखिए आराधना की देवी। आराधना की देवी कौन? इला। आराधना की देवी कौन है? इला है। और यज्ञ का देवता बृहस्पति। यज्ञ का देवता कौन है? बृहस्पति है। और विद्या की देवी सरस्वती। विद्या की देवी सरस्वती। तो फिर से हम लोग रिवीजन लेते हैं, समझ लीजिए। इंद्र क्या है? अंतरिक्ष का देवता। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता, सभी देवताओं का राजा, वर्षा का देवता और युद्ध का देवता। अंतरिक्ष का देवता, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता, सभी देवताओं का राजा, वर्षा का देवता और युद्ध का देवता। अग्नि के बारे बोलिए। प्रकाश का देवता, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता, मृत्यु लोक और स्वर्ण लोक के बीच में क्या? विभाजक। और देवता और मनुष्य के बीच में क्या? मध्यस्थ भूमिका निभाता है कौन? अग्नि। अब वरुण बोलिए, क्या है वरुण के बारे में? प्राणदायक देवता, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का देवता, सत्य का प्रतीक, पृथ्वी और समुद्र का निर्माता। और अगला समुद्र का देवता कौन है जी? वरुण। धौ या धोस, आकाश का देवता, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन देवता, आर्यों का जगत का पिता। और इसके बारे में यूनान के ज्यूस और रोम का जुपिटर से समानता रखने वाला देवता कौन है? धौ या धोस। सोम बोलिए।
वनस्पति का देवता। और दिशान कौन है? वनस्पति की देवी। अश्विन विपत्ति को हरने वाला देवता, दुर्भाग्य और रोगों को दूर करने वाला देवता, और देवताओं का चिकित्सक, देवताओं का चिकित्सक डॉक्टर कौन है? अश्विन। पूषण पशुओं का देवता और शूद्र का देवता। विष्णु विश्व का संरक्षक और पालन करता। मरुत आंधी और तूफान का देवता। इला आराधना की देवी। और बृहस्पति यज्ञ का देवता, और सरस्वती विद्या की देवी। तो इस तरह का जितना सारा फैक्ट बनता है आप लोग इसका नोट्स बनाइए और कॉपी में सब लिखिए, ताकि बार बार रिवीजन मारिएगा, तभी आपके दिमाग में छपेगा। तो एक बार पढ़िएगा, सोचिएगा, याद होगा, याद नहीं होगा, इसको लिखिए और रिवीजन मारिए। जब तक आप रिवीजन मल्टीपल रिवीजन नहीं मारिएगा आपको याद नहीं होने वाला है। तो इसका याद करने का सबसे बेसिक आपका फंडा यही है कि मल्टीपल बेसिस पे रिवीजन मारना है।